सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत रूहानियत तेरा रूप है संसार। सासंगत ये रूहानियत ये संसार का एक रूप है और होना भी सासंगत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जहाँ रूहानियत नहीं होती है वहाँ इंसानियत भी नहीं होती है, और जब ये इंसानियत हो जाती है तो रूहानियत एक संसार का रूप बन जाता है, जिसे परमात्मा की जो ये गुण होते हैं वो रूह होती है परमात्मा की, वही ये परमात्मा के जब गुण ले लेती है तो ये संसार में फूल फलती है। यानी कि वास्तविक में ये जो है इसका नाम होता है। तो हम जानते हैं विस्तार से। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सासंगत सज्जनहार द्वारा सजित जड़ चेतन के रूप में प्रत्येक वस्तु, जीव तथा पशु पक्षी वनस्पतियां नाम एवं रूप तथा उनमें सन्निहित गुणों के द्वारा ही अस्तित्व में है। सृजनहार की प्रथम रचना आकाश के रूप में है, जिसका गुण है शब्द यानी कि ध्वनि, परंतु सृजनहार स्वयं सत्तातीत है। इसी प्रकार सृजनहार की पूरी रचना है वायु, जिसका गुण वेग गतिशीलता। सृजनहार की तीसरी रचना है जल, जिसका गुण है रस स्वाद अग्नि। अगली रचना पृथ्वी, जिसका गुण है गंध। तत्पश्चात अग्नि, जिसका गुण है तेज। सासंगत इस प्रकार से देखा जाए तो सृजनहार की समस्त रचनाएं यद्यपि विनाशील है, किंतु अपने नाम रूप प्रतीत शाश्वत ब्रह्मा की ही तरह होती रहती है, क्योंकि यह सब परमात्मा का विस्तारित रूप है। परमात्मा सदैव स्वरूप में है तथा समस्त रचनाएं रूप में है, जो कि अनंतः विनाशी है। शास्त्रों के इस कथन का महत्व निरंकारी मिशन ने भी दिया है। यह युद्ध घोष करके ही तेरा रूप है यह संसार, नाम रूप की उपाधि से परमात्मा भी युक्त है। सासंगत रामचरित मानस के अनुसार नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गति न परत पहचाने। सासंगत परमात्मा जब स्वरूप में है तब निर्गुण है, और जब रूप में है तब सगुण है। निर्गुण गुणों से परे है तथा सगुण गुणों से भरपूर है। परमात्मा के सगुण रूप की पहचान हमें इस ब्रह्मांड के रूप में करनी होगी। ब्रह्मांड के प्रत्येक रचना के अंश मात्र से 84 लाख योनि के शरीरों की उत्पत्ति संभव है। सासंगत परमात्मा स्वयं भी ब्रह्मांड के प्रत्येक रचना के अंश मात्र से अपने लिए भी अपनी योग माया से प्रकृतियों को अधीन करके एक शरीर की रचना करके उसी में स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ यह समझना नितांत आवश्यक है कि परमात्मा सगुण शरीर धारण करके भी अपने आप को जानते रहते हैं, परंतु उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी यहाँ एक की परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य भी अपने को नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। यही कारण है कि इंसानियत मनुष्यता मनुष्य इंसान से गुणात्मक भेद के कारण संग संग नहीं है। रूहानियत का संबंध 84 लाख योनियों में मानव इंसान के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं है। परमात्मा ने मानवीय दृष्टि में विवेक नाम का ऐसा सूक्ष्म यंत्र दिया है जो कि जन्म जन्मांतर से निष्क्रिय पड़ा रहता है। सासंगत इस यंत्र को क्रियान्वयन में लाने की क्षमता केवल सतगुरु के पास है।
इंसान रूपी जीव जब सतगुरु की शरणागति प्राप्त कर लेता है तो उसका विवेक जागृत हो जाता है। सत्संगत विवेक के जागृत होने का तात्पर्य यह है कि तब इंसान को पता चल जाता है कि आत्मा रूह क्या है और अनात्मा रूह से दूर संसारिक जड़। इस क्रिया के रूप होने पर इंसान यह समझ पाता है कि वह पंच तत्व से निर्मित शरीर नहीं है, बल्कि विशुद्ध परम चेतन आत्मा रूह है। और तब यह सचेत हो जाता है कि रूह आत्मा के जो गुण धर्म हैं उसे स्वीकार किए बगैर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सत्संगत रूह आत्मा के गुण धर्म वही हैं जो परमात्मा के हैं। परमात्मा आत्मा के गुण धर्म को अपना कर ही कोई इंसानियत के गुण धर्म से भरपूर हो सकता है। संक्षेप में यूँ कहा जा सकता है कि रूह और इंसान के गुण धर्म में समानता का भाव स्थापित होता है तो रूहानियत और इंसानियत संग संग होकर एकत्व का भाव स्थापित हो जाता है। परंतु निसंकोच यह कहा जा सकता है कि कोई भी इंसान सभी धर्मों के समस्त धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करके और दिन रात उस पर प्रवचन करता रहे, श्रोता बनकर दिन रात प्रवचन सुनाता रहे, फिर भी रूहानियत और इंसानियत का बोध नहीं कर पाता। कहा गया है कि ना बहु ना श्रुते तेन यमे वैश्य विरनुते तेन लभस्यस्त्रियेष्वेश आत्मा विभु गुणते तनु श्वास। सत्संगत इस आत्मा परमात्मा का ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा जब ऐसे जीवात्माओं को अपनी भक्ति का देना चाहता है तो वह रूह इंसान को इकमिक कर देते हैं, अर्थात रूहानियत और इंसानियत संग संग हो जाते हैं। निर्गुण निरंकार पारब्रह्मा परमेश्वर की असीम कृपा इसे समझाने के लिए चंदन का वृक्ष और उसमें विद्यमान सुगंध तथा सुगंधित अनेकों पुष्प में विद्यमान सुगंध दोनों संग संग हैं, परंतु सुगंध को दूर तक फैलाने का कार्य वायु के द्वारा होता है। जैसे मानस में कहा गया है कि राम सिंधु धन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। सत्संगत ठीक इसी प्रकार से रूह में जो परमात्मा के गुण हैं उसे हम रूहानियत की साझा दे सकते हैं तथा वही गुण जब इंसान के अंदर प्रकट होने लगते हैं तो हम उसे इंसानियत कहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो रूह में विद्यमान गुणों का इंसान के द्वारा अग पुरुषों तक पहुँचाने का व्यवहारिक रूप से वह रूहानियत और इंसानियत को संग संग होने आभास करा देता है। सत्संगत निर्गुण निरंकार की असीम कृपा इस समय इस धराधाम पर बरस रही है कि वे अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक अपनी प्रकृतियों को अधीन करके सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का स्वरूप धारण करके रूहानियत और इंसानियत संग संग करके विश्व के अनेकों वेशभूषा अनेकों भाषा वाले लोगों के बीच पहुंचकर मानव के बीच उत्पन्न हो रहे अनेकों प्रकार के अनैतिक संघर्षों को रूहानियत और इंसानियत की दृष्टि प्रदान करके जगत का कल्याण कर रहे हैं। दातार के चरणों में यही अरदास है कि धरती जब तक स्वर्ग बन जाए जब तक और आगे युगों युगों तक यह कृपा बरसती रहे। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।